आगे वाले क्वेश्चन में अपने करते हैं जिसका नाम है पग विचलन विधि यानी कि स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड का फॉर्मूला सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। एक बार यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके सामने। फॉर्मूला होता है a प्लस एच प्लस, यहाँ अपने को इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई इंटू क्या होता है h। पीछे वाले क्वेश्चनों में अपने जिससे देखा है ए एक्स वाली वर्ग चिन्ह में से a लेना होता है, एफ आई यू आई अभी पता चल जाएगा कैसे निकलता है। एफ आई का पता ही होता है, जो संख्या वाली सारणी होती है ये किसको बोलते हैं, एफ को बोलते हैं। एच होता है इन दोनों का वर्ग अंतराल यानी कि बीच का क्या है डिफरेंस। जैसे 10 और 20 का डिफरेंस कितना है 10, तो वो 10 क्या होता है इसमें h की वैल्यू होती है। जैसे अपने क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पास वर्ग अंतराल दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, तो सबसे पहले अपने को वर्ग चिन्ह यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करते हैं 10 और 20 दोनों को जोड़ते हैं, कितने हो गए 30। 30 का हाफ कितना होता है 15, कितना होता है 15। 20 और 30 कितने हो गए 50, 50 का हाफ कितना होता है 25। इसी टाइप से हमने सभी संख्या का जैसे कितना 70, 70 का हाफ 35, ये कितने हो गए 90, 90 का हाफ कितना होता है 45, ये कितने 110, 110 का हाफ कितना होता है 55, ये कितने हो गए 130, 130 का हाफ कितना होता है 65। इस प्रकार से अपने क्या निकाल सकते हैं, इसमें x निकाल सकते हैं। अब आगे वाली सारणी अपने ui की, तो ui में अपने को चाहिए x चाहिए, a चाहिए और h चाहिए। h तो आपको मैंने बता दिया, h होता है बीच का इन दोनों का डिफरेंस, कि डिफरेंस कितना हो गया अपने पास 10 हो गया। उसके बाद में x वाली सारणी 15, 25, 35, 45, 55 और क्या होते हैं 65, ये सारे। जबकि अपने को एक क्या चाहिए a चाहिए। a इनमें मिडिल में से कोई जो आपको संख्या ठीक लगे वो आप ले सकते हो। तो मैंने इसमें a क्या ले लिया 35 यानी कि 35 ले लिया। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा ui की इसकी वैल्यू, तो ui निकालने के लिए x की वैल्यू कितनी है 15, 15 माइनस a मैंने क्या माना है 35 और डिवाइड में इसके क्या करना है h की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। इन दोनों को आपस में घटाया तो मेरे पास माइनस का कितना आ गया 10, 10 में 2 का भाग दिया, मेरे पास कितना आ गया माइनस का कितना आ गया 2। इसी टाइप से x की वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 25, माइनस कितना करूंगा 35 और डिवाइड में कितना करूंगा 10, घटाया कितना आ गया माइनस का 10, 10 से डिवाइड किया तो माइनस का मेरे पास कितना आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार ये करूंगा तो कितना आया 35 माइनस 35 डिवाइड में कितना है 10, 35 में 35 0, 0 में 10 का डिवाइड किया कितना आ गया मेरे पास में 0। उसके बाद में कितना आ गया x की वैल्यू कितनी है 45, 45 माइनस कितना करूंगा मैं 35, 35 तो सब में सेम ही रहता है क्योंकि मैंने a की वैल्यू कितनी मानी है 35 और डिवाइड में मेरे पास कितना आ जाएगा 10। 45 में से कितने गए 35 के 10, 10 में 10 का भाग दिया मेरे पास कितना आ गया 1। इसी टाइप से यहाँ पर कितना है मेरे पास 55, 55 माइनस 35 डिवाइड में कितना 10, घटाया कितना है 20, 20 में 10 का भाग दिया मेरे पास कितना आ गया 2। इसी टाइप से क्या करूँगा 35 माइनस 65 माइनस में 35 बटा में 10, घटाया कितना आ गया 30, 30 में से क्या गया 10, कितना आ गया मेरे पास में 3। इस टाइप से मेरे पास ये संख्या 1 2 3 ये तो प्लस की आ गई, ऊपर वाली मेरे पास क्या आ गई माइनस की आ गई। अब मेरे को क्या करना है सिग्मा एफ आई और यू आई। एफ की सारणी कौन सी है, ये वाली तो अपने पास है एक्स की सारणी, और ये अपने पास जो संख्या सारी जो संख्या आई है माइनस के 2, माइनस का 1, 0, 1, 2 और 3, ये सारे अपने पास क्या आई है यू आई की वैल्यू आ गई अपने पास। अब अपने को नेक्स्ट वाली सारणी में एफ आई को यू आई के साथ में क्या करना है मल्टीप्लाई। जैसे देखेंगे कि 2 को माइनस 2 के साथ किया तो माइनस का कितना आ गया 4, 3 को माइनस 1 के साथ किया माइनस का कितना आ गया 3, 2 को 0 के साथ किया कितना आ गया 0। उसके बाद मैंने 5 का किया 1 के साथ कितना आ गया मेरे पास 5, 2 को 2 के साथ किया कितना आ गया 4, 3 को 3 के साथ किया कितना मेरे पास आ गया 9। अब नीचे हमने बनानी है सिग्मा एफ आई यू आई और एक इधर बनाना है सिग्मा एफ आई। पहले तो सिग्मा एफ आई का टोटल करते हैं 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, 14 और 3 कितने हो गए 17। दोबारा से देखते हैं 3 और 2 कितने हो गए 5 और 5 10, 11 12 13 14, 14 और 3 कितने हो गए 17। मेरे पास सिग्मा एफ आई कितना आ गया मेरे पास 17 आ गया। अब देखते हैं सिग्मा एफ आई यू आई। माइनस के तो मेरे पास कितने हो गए 7 हो गए और प्लस के कितने हो गए 9, 9 कितने हो गए 18। जब मैं प्लस के 18 में से माइनस का 7 घटाऊंगा तो मेरे पास प्लस के कितने आ जाएंगे 11। तो मैंने प्लस और माइनस किया तो मेरे पास प्लस के कितने आ गए यहाँ पर कितने आ गए 11।
तो अपने जो जो वैल्यू आई वो वैल्यू इस मेथड में रखते हैं। जैसे कि अपने देखेंगे फॉर्मूला क्या था, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में h। a की वैल्यू अपने कितनी मानी है 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 11, एफ आई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में 17, मल्टीप्लाई में कितना आएगा मेरे पास 10 आएगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा 11 में 10 का मेरे को क्या देना है भाग देना है, क्या देना है भाग। तो सबसे पहले अपने भाग करके देखते हैं। जैसे कि मैंने देखा इधर ही कर लेते हैं सभी के सभी, एक बार इधर से इरेज कर देते हैं, अपने पास थोड़ा स्पेस रह जाएगा। जैसे देखते हैं 11 में मेरे को क्या देना है 17 का क्या देना है भाग, तो पॉइंट का 10 हो गए। इस टाइप से अपने इसमें क्या देंगे भाग देंगे, या इसको क्या कर सकते हैं 11 को 10 के साथ सीधा मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जब मैंने 11 को 10 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, कितना हो गया मेरे पास 110 में भाग किसका देना है 17 और 10 में क्या करना है 25, ठीक है। तो मैं 110 में 17 का भाग दूंगा तो 17 छिक्के कितने होते हैं 17 छिक्के 100 होते हैं 2, 17 छिक्के कितने हो गए 102, 17 छिक्के 100 कितने हो गए 2, कितने बच गया 8 पॉइंट लगा दिया और कितना हो गया मेरे पास में 80, ठीक है। तो 17 चौका 68, 17 चौके कितने हो गए 68 हो गए। तो बड़ा बड़ा कितना आएगा 6.4 आएगा। तो मैंने इसको इसमें भाग दिया, कितना आ गया 6 पॉइंट कितना आ गया 8, और इधर क्या है 25 प्लस का 25 में 6 जोड़ा कितना आ गया 31 पॉइंट कितना आएगा मेरे पास है 8। तो इसका क्या है कि स्टेप डिवीजन मेथड, इस क्वेश्चन का स्टेप डिवीजन मेथड यानी कि पग विचलन विधि का मान कितना आएगा 31 पॉइंट में क्या आएगा 8 आएगा। इस टाइप से अपने पग विचलन विधि या स्टेप डिवीजन मेथड अपने कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट लेकर एक बार दो बार करके देखें ताकि अच्छी तरह से आपको समझाए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और जरूर शेयर जरूर करें। धन्यवाद।